इस लेसन में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से करो कि न्यूनतम व अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि न्यूनतम किस में होता है अधिकतम किस में होता है, तो हमें पता है दो तरह का संयोजन अपना पड़ा हुआ है। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर क्रम। अब देखो श्रेणी क्रम है, उसमें क्या करते हैं अपने कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी प्रतिरोध दिए हुए हैं उनको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट योग कर देते हैं। जैसे फॉर्मूले के अनुसार R इक्वल टू R1 R2 R3। तो अपने पास में 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तीनों का जो प्रतिरोध है वो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पहला क्या है 1 ओम, दूसरा क्या है 2 ओम, तीसरा क्या है 3 ओम, और तीनों का योग कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, यानी 6 ओम हो जाएगा। तो ये हमारे पास में जो प्रतिरोध ज्ञात हुआ है, जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हुआ है, ये श्रेणी क्रम में प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, 6 ओम। अगर हम बात करें समानांतर क्रम की, अगर बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं क्या, 1/r यानी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं किसमें, समानांतर क्रम में। तो फार्मूले के अनुसार हम फिट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो 1/r बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला क्या है हमारे पास में 1 ओम दिए है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 लिख दो, प्लस 1/में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1/में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है 1/1 इनमें क्या ले लेते हैं अपने, एलसीएम ले लेते हैं। ये देखो 1 2 और ये 3। अगर हम देखो एलसीएम लें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा 6, जब इसको सॉल्व करते हैं 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब दोनों क्या कर देते हैं, तीनों का योग कर देते हैं। तो 6 और 9, 9 और 2 11, 11 बाई क्या आ जाएगा 6। और ये किसके बराबर आया है, ध्यान रखना, ये 1/r के बराबर आया है। कितना, 11/6। इस बात का ध्यान रहे। अब हमें चूंकि तुल्य प्रतिरोध निकालना है, सिर्फ r की वैल्यू चाहिए अपने को, तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को क्या कर देंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 6/11 आ जाएगा। अब अपने पास इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 0.0 यानी 0.5 ओम आ जाएगा। यानी ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है ये क्या है, 0.5 ओम प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में तो कितना प्राप्त हुआ था, 6 ओम, और समांतर क्रम में कितना प्राप्त हुआ, 0.5 ओम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ये ध्यान रखना, अधिकतम और न्यूनतम कई बार पूछ लेते हैं, तो हमारे को पता रहना चाहिए कि श्रेणी क्रम में कितना अधिकतम और समांतर क्रम में क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसी कारण क्या है, प्रतिरोधों को क्या करते हैं हम घरों में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, 220 की वोल्टता पर एक विद्युत उपकरण में प्रवाहित धारा का मान यानी आई है कितना दे रखा है, 0.4 एम्पियर। तो 1 घंटे में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान बताइए, विद्युत आवेश का मान बताइए। हम जानते हैं फॉर्मूले के अनुसार कि विद्युत आवेश क्या होता है, Q, और Q बराबर क्या होता है, I T होता है। पता रहना चाहिए आपको, धारा गुणा में क्या है हमारे पास में, T यानी समय। अब धारा का मान दे रखा है कितना है, धारा का मान दे रखा है अपने पास में कितना, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर दे रखा है। ये देखो ए साथ में लिख देना अगर यूनिट याद नहीं रहे तो, एम्पियर। और गुणा में क्या दे रखा है, टी यानी टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा। तो घंटे को किस में बदलेंगे, हमें सेकंड के अंदर बदलेंगे। और सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, फिर 60। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं कि 1 घंटे को किस में बदल लिया अपन ने, हमने सेकंड में बदल लिया। अब हमारे पास में रिजल्ट निकाल लो, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि वैल्यू कितनी आ जाएगी,
देखो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा हमारे पास में, मल्टीप्लाई करें तो 1400 यानी 1400 गुलाम, यानी 1400 क्या होता है, गुलाम। आवेश का मात्रा क्या होता है, ध्यान रखना, गुलाम। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1400 गुलाम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किसी 2 मीटर लंबाई के, लंबाई कितनी दे रखी है, एल बराबर कितना है, 2 मीटर। ध्यान रखना लंबाई कितनी है, 2 मीटर। फिर क्या है, 4 वर्ग मीटर चौड़ाई की, यानी चौड़ाई मतलब अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 4 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिखा हो तो ऑटोमेटिक समझना ये एरिया की बात हो रही है। फिर है चालक का प्रतिरोध कितना दे रखा है, आर की वैल्यू दे रखी है कितना, 6 ओम। यानी जितनी वैल्यू दी गई हो उन वैल्यूज़ को आप पहले पुट कर लो, उसके बाद में रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर क्या कहता है, ये प्रतिरोधकता ज्ञात करो। देखो प्रतिरोधकता का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि जो अपने प्रतिरोध निकाला था, सिर्फ प्रतिरोध बराबर क्या होता, नहीं आर बराबर क्या होता है, क्या पढ़ा था अपन ने, ये देखो रो था यहाँ पर, जिसे हम कहते थे प्रतिरोधकता। और ये प्रतिरोधकता अपने पास में क्या था, रो यहाँ पर था एल बटा में ई। अब निकालना क्या है, इस प्रतिरोधकता को निकालना है, तो इस सूत्र को कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर, और ये क्या आ जाएगा, ए बाय एल आ जाएगा। अब कुछ नहीं है आपके पास में, आपको पता होना चाहिए प्रतिरोधकता सूत्र क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता बराबर यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध, और ये क्या है हमारे पास में, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बटा में एल। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो प्रतिरोधकता बराबर क्या आ जाएगा, प्रतिरोध कितना दे रखा है, 6 ओम, तो ये 6 ओम आ जाएगा। ओम का साइन बताइए आप लोगों को। फिर क्या है, फिर अपने को क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4 वर्ग मीटर, और लंबाई कितनी दे रखी है, 2 मीटर। अब देखो मीटर से मीटर क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, ये प्रतिरोधकता कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12। अब देखो क्या बच गया, ओम मीटर। ध्यान रखना वहाँ पर सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो ओम मीटर, और रिजल्ट निकालना हो तो इस प्रकार से प्रतिरोधक क्षेत्र निकालना और अपने पास रिजल्ट निकाल लेना। तो कितना आ जाएगा, ये 12 ओम मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा है, कितना है, 600 अनुमत का यानी वॉट का एक फ्रिज 6 घंटे, 400 वोट की ट्यूबलाइट है 8 घंटे, 750 वोट का पंखा 6 घंटे प्रतिदिन चलाए जाते हैं। तो अगस्त माह भी देख लो, अगस्त माह का विद्युत खर्च ज्ञात करो यदि प्रति यूनिट खर्च कितना है, 2 रुपये। देखो इस तरह क्वेश्चन किसी तरह से आ सकता है। सबसे पहले जितने भी आपके पास में अपने पास में संधारित्र दे रखे हों या इंस्ट्रूमेंट दे रखे हों, तो इन इंस्ट्रूमेंट के सबसे पहले किलोवाट बना लो, यूनिट बना लो। तो हमारे पास में क्या होगा, हमें पता है किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, पी इंटू टी। तो अब अपने पास में क्या आ जाएगा, तो अपने पास में कितना दे रखा है, देखो पी इंटू टी पता हो आपको, और बट्टा में क्या लगाते हैं हम, 1000। इससे किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बन जाता है हमारे पास में, यानी या तो हम कह सकते हैं यूनिट, यहाँ हम किलो वाट घंटा कह सकते हैं, किलो वाट घंटा। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है पी गुणा टी बटा में कितना है, 1000। अब देखो पी कितना है अपने पास में, एक एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। पहला हमारे पास में फ्रीज, पहला क्या है, फ्रीज। अब फ्रीज के लिए देखें तो फ्रीज कितने वोट का है, 600 वोट का है। ठीक है, और कितने घंटे चला, 6 घंटे चला। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, दूसरा है ट्यूबलाइट, दूसरा है ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट की बात करें तो ट्यूबलाइट कितने की है, ये है 400 वोट की है और 8 घंटे चलती है। इसी प्रकार से अगला इंस्ट्रूमेंट है पंखा, 750 वाट का। ये क्या है, पंखा, और ये कितने वोट का है, 750 वोट का, और 750 वोट का है तो ये कितने घंटे चलता है, प्रत्येक दिन क्या चलता है, 6 घंटे चलता है। निकाल लो इसका, अपने पास में कितने वोट हो गए, 3600
वोट। इसका कितना हो गया 3200 वोट। और इसका कितना हो गया, देखिए ये देख लेते हैं, 0, 30, 3 और 42 और 3 45। कुल अपने पास में वोट कितने हो गए देखो। तो कुल अपने पास में वोट देखें अपने 13, 1, 6, 10, 11। हमें पता है ये क्या आए हैं, वोट आए हैं। और हमारे पास यूनिट क्या होती है, किलो वोट। तो हम यूनिट बना लेते हैं, कितनी बन जाएगी अपने पास यूनिट। हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या है 11,300 बटा में कितना कर देंगे 1000। तो 1000 करेंगे तो आपको पता है ये 2 शून्य 2 शून्य किससे कैंसिल हो जाएगी। अब बच गई हमारे पास में 1 शून्य, यानी हमारे पास में क्या आ जाएगी 11.3 यूनिट प्रति दिवस। यूनिट प्रति दिन की आ गई, ध्यान रखना, ये प्रति दिन की आ गई। अब अपने क्या करना है, अब अपने क्या करना है कि अब प्रतिदिन की यूनिट तो आ गई। अब हमारे पास में कौन सा माह दे रखा है, अगर इसका महीना देखें तो उस हिसाब से चलते हैं आगे। तो यूनिट कितनी आ गई अपने पास में, यानी 11.3 यूनिट आ गई, प्रति दिन आ गई। लेकिन महीना कौन सा है, अगस्त का। अगस्त में कितने दिन होते हैं 31। कितने दिन होते हैं 31। तो हम इसे किसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 31 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाता है 350.3 यूनिट। और वो कौन सी, पर मंथ, प्रति माह। और एक माह के तो पूछा है अपने पास में, और कौन से माह का, अगस्त माह का। अब अपने पास में इतनी यूनिट बन गई। अब 1 यूनिट का खर्चा कितना है 2 रुपये। तो एक महीने का खर्च कितना हो जाएगा, तो आगे लिख देंगे अगस्त माह का खर्च। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अगस्त माह का खर्च। अगस्त माह का खर्च कितना आ जाएगा, अगस्त माह का खर्च निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे 2 रुपये प्रति यूनिट है। कुल कितने यूनिट खर्च हुए हैं 350.3 यूनिट खर्च हुए हैं। तो 1 यूनिट का खर्चा कितना है 2 रुपये। तो महीने की कुल यूनिट का खर्चा कितना आ जाएगा 700 रुपये 60 पैसे आ जाएगा। यानी इस तरह से अपन लिख सकते हैं इतना रुपये क्या है महीने का बिल आ जाएगा। कौन से माह का, अगस्त माह का। हाँ, आगे प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी विद्युत बल्ब का अनुपात यानी अनुमात, इसे कहते हैं अनुमतांक। अनुमतांक कितना होता है 200, क्या दे रखा है 220 वॉट दे रखा है। और बल्ब पर कितना लिख रखा है इन्होंने, जो शक्ति दे रखी है वो कितनी दे रखी है, पावर है वो कितनी दे रखी है 100 वोल्ट दे रखी है। तो अब अपने को क्या है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो विद्युत शक्ति ज्ञात करो। तो देखो एक बात ध्यान रखना, इसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखना कि हमें पता है विद्युत शक्ति नॉर्मल अगर लिखें P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है अपने पास में V² बटा में क्या होता है R। ध्यान रखना इस बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार तो क्या क्वेश्चन यहाँ तक देते हैं, यहाँ तक पूछ लेते हैं, आगे बड़ा पूछते नहीं है। और ये आज यहाँ तक दे रखा है। तो सबसे पहले P हमारे पास में दिया हुआ है कितना, P है 100 वोट। और एक है हमारे पास में V दे रखा है, वो कितना है, V दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। ये वोट नहीं है, वोल्ट है, ये ध्यान रखना। अब देखो हमें सबसे पहले R नहीं दे रखा तो R ज्ञात करना पड़ेगा। तो R प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा V² बटा में कितना आ जाएगा P आ जाएगा। अब V² कितना है अपने पास में, V कितना है 220। अब 220 का क्या कर दें होल स्क्वायर कर दें, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में शक्ति कितनी है 100 दे रखी है। जब इसको सोल्व करते हैं अपने पास में तो इसका रिजल्ट आता है 484 क्या ओम। क्योंकि अब हमारे पास में क्या आ गया, प्रतिरोध प्राप्त हो गया। पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लिया, अब प्रतिरोध ज्ञात करने पर अब क्या कहता है वो कि अगर इसको इतने वोल्ट पर प्रचालित करें तो ये तो हमारे पास में क्या है फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस में हम बात करें, अब ये पोजीशन निकालनी पड़ेगी अपने को कि 110 वोल्ट पर इसको प्रचालित करते हैं तो विद्युत शक्ति कितना उपयोग होगा।
तो वही फार्मूला वही है। अब सीधा रख देंगे, P बराबर क्या है, वी स्क्वेयर बटा में क्या है आर। आर अभी हमने निकाल लिया। वी अपने पास में नया दे दिया, कितना 110 वोल्ट दे। ध्यान रखना नए वाला काम में लेना है। तो P बराबर कितना आ जाएगा, ये देखो कितना आ जाएगा 110 की क्या आ जाएगी, होल स्क्वायर कर दें इसको, बटा में कितना है आर, आर है 484। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, P बराबर P की वैल्यू आ जाती है 25 वाट। कितनी आती है, 25 वोट आ जाती है। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को यहाँ तक पूछते हैं या आगे तक पूछते हैं तो बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये सबसे पहले डायग्राम क्या दिया हुआ है। डायग्राम जो दिया हुआ है वो कौन से क्रम का है, समानांतर क्रम का दे रखा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डायग्राम को पहचान लेना, कौन से क्रम का है ये, समांतर क्रम का। समांतर क्रम में इसमें पूछा क्या है, R1 R2 R3 दे दिया, इनकी वैल्यू दे 2 3 और 4 ओम दे दी। अब क्या ज्ञात करना है, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ वैल्यू यहाँ पर भी लिखी हो सकती है सीधी सीधी, यहाँ पर 2 कितना 3 और ये कितना है 4 ओम। अब हमारे को समांतर क्रम का पता रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। समांतर क्रम में क्या होता है, जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपने पास में क्या आता है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला है। इस फार्मूले में इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब इनका क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ले लो, कितना आ जाएगा 12। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 3। अब इनको योग कर देते हैं, कितना आ जाएगा 7 और 6 13 बटा में कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास में क्या आ गया, अभी तक जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, 1/R प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना इस बात का। और तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा 12/13। ठीक है, और क्या आ जाएगा ओम। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं दिए गए चित्र का तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले हमें क्या होता है, पहचानना होता है डायग्राम को कि किस क्रम में दिए है, श्रेणी क्रम में है या समानांतर क्रम में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखो इस क्रम को पहचानना, ये क्रम क्या है, जब सीधे एक लाइन में जुड़े हुए हों तो ये क्रम क्या है हमारे पास में, ये क्रम है श्रेणी क्रम। सबसे पहले क्रम को, चित्र को पहचान लो, किस क्रम में दिया हुआ है, श्रेणी है, समांतर या दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। जैसा भी दिया हो चित्र को पहचान कर आप उनके फार्मूला पुट करो, रिजल्ट आ जाता है। बहुत ही सिंपल रहता है ये। यहाँ पर क्या है, देखो R1 R2 R3 की वैल्यू दे दी, वही 2 3 4 ओम दे दी। मान लेते हैं इसका 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये क्या है 4 ओम है। अब क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें श्रेणी क्रम है, हम पहचान लिया हमारे पास में कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। जब श्रेणी क्रम आ गया तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, हम कहते हैं कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तीनों क्या कर दो, जोड़ दो। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 6। तो इनको जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 9 और 2 11। तो ये क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा श्रेणी क्रम में 11 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या हैं, इस अध्याय के मुख्य जो प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आप लोग इनको ज़्यादा यूट्यूब पर इन पर ध्यान मत दीजिए, अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे नंबर कीजिए। थैंक यू।